हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं नोडमून पैकेज के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैकेज है। एक चीज और, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पैकेज और मॉड्यूल दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। जी नहीं, दोनों एक ही चीज होती हैं, बस नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। आप उसको पैकेज बोल लो, मॉड्यूल बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है टाइम सेविंग मॉड्यूल। इसका रीजन क्या है? नोडमून पैकेज आप यूज करके बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हो। लगभग ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में यूज करा जाता है टाइम सेव करने के लिए। आपको बताऊंगा किस तरीके से। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये होता क्या है, किस तरीके से टाइम सेव कर सकता है, उसके बाद में इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है। और वो आप कह सकते हो कि अगर आप 10 इंटरव्यू देते हो ना, तो 3-4 इंटरव्यू के अंदर वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाएगा। इवन जावास्क्रिप्ट का भी सिमिलर क्वेश्चन होता है, तो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज के लिए भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई नोडमून विद नोड.js। अब मैंने इसको रन करा। जैसे मैंने इसको रन करा, यहाँ पे एक कमांड ये रन करने के बाद में मेरा जो नोड की कमांड है वो यहाँ पे बंद हो गई है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज करा, लेट्स से कि मैंने जस्ट लिखा ट्राई नोडमून, तो अब मुझे इसको फिर से रन करना पड़ेगा। ठीक है। हर बार जितनी बार भी मैं कोड में चेंज करूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे नोड कमांड यूज कर रहा हूं, जितनी बार भी मैं कोड में चेंज करूंगा उतनी बार मुझे इसको बार बार रन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। अभी तो ठीक है, मैंने एक लाइन का कोड लिखा। अब क्या है कि आप एपीआई बना रहे हो, उसको टेस्ट वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी कॉम्प्लेक्स एपीआई है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह हो चुकी है, तब आप इसको बार बार इस तरीके से चेक करोगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उसको टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, नोडमून यूज करते हैं। नोडमून आपके नोड.js के प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली रन करता है। आपको बार बार यहाँ पे नोड.js को रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दिखाता हूं मैं किस तरीके से, बट उससे पहले मैं इसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। आपको मैं इसका एक बार के लिए npm वाला पेज भी दिखा देता हूँ। नोडमून लिखोगे और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको नोडमून का पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेव वगैरह कर सकते हो, हर एक चीज इन्होंने बताई है। सो हम लोग यहाँ पे अब जाते हैं, और जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ npm i nodemon। और मैं आपको बताता हूँ, इसको ना आप -g करके इंस्टॉल करना। अब आप बोलोगे ये -g क्या है? इसका मतलब होता है कि आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हो। आप इसको किसी और फोल्डर में जाके इंस्टॉल कर लो, किसी और प्रोजेक्ट में जाके इंस्टॉल कर लो। जब -g लगाओगे ना, तो आपके पूरे के पूरे सिस्टम में ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, और बाद में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आप बोलते तो आपको करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी आप जस्ट ये वाला तो खैर सेम ही फोल्डर है। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं npm i nodemon -g। ठीक है। अब मैं जैसे इसको लिखूंगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा, और ये ग्लोबली पूरा का पूरा इंस्टॉल होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल होगा। एक बार इसको इंस्टॉल करो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और किसी भी फोल्डर में, किसी भी प्रोजेक्ट में जाके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सही है। अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और बाद में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, अभी देखो डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे, और फिर बाद में मैं इसको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। एक चीज और आपको मैं बताता हूं, अगर आप यूज कर रहे हो मैक या फिर आप यूज कर रहे हो उबंटू, तो आपको ना -g लगाने से पहले यहाँ पे sudo लगाना पड़ेगा। ठीक है। तब आपसे वो पासवर्ड मांगेगा आपके सिस्टम का, बाद में वो चलेगा, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला कंसर्न रहता है। वो जब भी आप कुछ भी -g करके चलाते हो ना, ग्लोबली कुछ भी इंस्टॉल करते हो, तो वो पासवर्ड मांगते हैं। ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे करना है। और अगर कभी विंडो, लेट से कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में थोड़ी सिक्योरिटी दे रखी है विंडोज के लिए, तो आपको विंडोज में कभी इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आए ना, तो आप यहाँ पे क्या करना, cmd लिखना इस तरीके से। क्या हुआ, कमांड लाइन ओपन नहीं हो रही, बहुत स्लो गई है। और यहाँ पे आके उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, और बाद में इसको चला लेना। अगर कभी आपको यहाँ पे नॉर्मली कुछ एरर वगैरह दे तो भी वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो हमने यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इस कमांड लाइन को बंद कर देता हूँ, और अभी आपको पता है कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करा, आप देख सकते हो फोल्डर। और मैं इसको यूज करके कहाँ दिखाऊंगा आपको, हमारे वाले प्रोजेक्ट के अंदर। आपको यहाँ पे लिखना है nodemon, और आपका जो पेज है जिसको आपको रन करना है index.js, इसको यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे देखिए रन होना शुरू होगा, और यहाँ पे आ गया ट्राईमोन। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, अपने आप डिटेक्ट करके इसको रन कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं Ctrl+S दबाऊंगा, ये अपने आप रन हो गया। ठीक है। अब मैं अगर कुछ और कमांड लाइन भी लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log 100 + 20, सेव करता हूँ,
और देखिए अपने आप रन हो गया और अपने आप ये रिजल्ट भी देता है। सो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। हाँ, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, सूडो वाली जो मैंने आपको मैक और उबंटू के लिए बताया है। और कभी कभी अगर आपके विंडोज में प्रॉब्लम दे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके किसी भी फोल्डर में चला लो और बाद में यहाँ पे कहीं भी रन कर लो। ग्लोबल इंस्टॉल होता है, इसीलिए आपको ये ऐसा नहीं है कि पैकेज डॉट जेसन वगैरह में आपको उसके चेंजेस वगैरह दिखेंगे, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक फोल्डर में करना है, जहां मर्जी कर लो, ये डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। ग्रेट, तो हमने क्या क्या देख लिया, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, और कैसे हम इसको ये होता है, सारी चीज देख ली। अच्छा, एक चीज जो लोग गलती करते हैं सीरियसली, यहाँ पे क्या करते हैं, नोड मून इंस्टॉल कर देते हैं और बाद में नोड के साथ इसको रन करते रहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नोड और बाद में index.js और बाद में बोलेंगे नहीं ये तो चल ही नहीं रहा, एक ही बार आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे आपको नोड नहीं लिखना, अब यहाँ पे आपको लिखना है नोड मून index.js, तब चलेगा वो। इस चीज को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फाइन, अब आते हैं जो कि इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चन। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि Node.js एक असिंक लैंग्वेज है या फिर सिंक लैंग्वेज है। आंसर आपको देना है इसका असिंक लैंग्वेज है। ठीक है, आपने बता दिया कि असिंक लैंग्वेज है, लेकिन कुछ दिन पहले हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि Node.js सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। आप बोलोगे कि यार ये क्या बताते रहते हो, कभी आपने सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बता दिया, कभी आपने असिंक लैंग्वेज बता दिया। देखो, ये ना कैटेगरीज होती हैं। जब हम थ्रेडिंग की बात करते हैं तो Node.js सिंगल थ्रेडेड आती है, जब हम सिंक और असिंक की बात करते हैं तो Node.js असिंक होती है। ठीक है, अब देखो किसी भी तरीके से कह सकते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि रसगुल्ला कैसा है तो आप ये भी बोल सकते हैं रसगुल्ला सफेद है, व्हाइट है। और अगर किसी और से फिर से पूछें रसगुल्ला कैसा है तो वो बोल सकते हैं रसगुल्ला मीठा है। तो इस तरीके से कई बार दो टाइप भी हो जाते हैं। ग्रेट, सो ये असिंक है किस तरीके से, इसका मतलब क्या है। देखो, सिंक का मतलब होता है कि जो लेट्स से कि आपने 3-4 स्क्रिप्ट रन कर दी, 3-4 सिंटैक्स लिख के रन कर दिए, तो वो बिल्कुल सिंक में चलेंगे। पहले फर्स्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड वाला सिंटैक्स, फिर थर्ड वाला सिंटैक्स, फिर फोर्थ वाला सिंटैक्स। और मान लीजिए कि फोर्थ वाला सिंटैक्स 3-4 मिनट भी ले रहा है ना, तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और फिर फिफ्थ वाला, फिर सिक्स वाला, इस तरीके से रन करेगा। वो होता है सिंक के केस में। बट Node.js है असिंक लैंग्वेज। मान लीजिए कि इसका फर्स्ट वाली कमांड चली एक नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको बताया, चलती रही, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चली और सेकंड में कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा इसने 2-3 मिनट ले लिया, तो Node.js इस कमांड के रन होने का वेट नहीं करेगी, डायरेक्टली इसको रन करके फिनिश होने का वेट नहीं करेगी कि भाई जब फिनिश होगी तो मैं थर्ड वाली कमांड चलाऊंगी। कमांड 20 ने एग्जीक्यूट करी, उसके बाद थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे चली जाएगी। जब सेकंड वाली कमांड फिनिश होगी ना, तो इसको अपने आप अलर्ट मिल जाएगा, तब इसका आउटपुट दे देगी वो। ठीक है, ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट के साथ भी, ऐसा होता है Node.js के साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए सुपर फास्ट होती है, ये कभी भी वेट नहीं करती। किसी भी एक स्क्रिप्ट का बोल दो या फिर एक कमांड का बोल दो कि कमांड अगर काफी टाइम लगे तो उसको वेट करेगी तब थर्ड वाली, जी नहीं, ये वेट कभी नहीं करती, ये फटाफट से अपनी नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूशन करती रहती है। ठीक है, और भी हम लोग असिंक के बारे में डिस्कस करेंगे, शायद 3-4 वीडियोस भी बना दूं मैं, बिकॉज ये एक अच्छा टॉपिक है। बेसिक तो यहाँ पे कवर हो गया, बट हम और भी इसको डीप में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू फॉर योर टाइम।